पौधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के गुमनाम हीरोज हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को जीविका में परिवर्तित करते हैं। यह उल्लेखनीय प्रक्रिया पत्तियों में होती है, जहां क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसे CO2, H2O मिनरल्स से पौधे के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक भोजन में बदल देता है। इस भोजन से प्राप्त ऊर्जा कई महत्वपूर्ण कार्यों को ईंधन देती है, जिसमें पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण शामिल है, जिससे पौधे अपने वातावरण में पनपने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक पत्ती एक मिनी पावर स्टेशन की तरह काम करती है, जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो पूरे पौधे के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाती है। Use and storage of food in plants. The food produced by leaves of a plant is utilized by the plants as follows. 1. Plants receive energy from this food, which is used by the plants in its daily activities, like absorption of water, transportation of mineral salts and water, etc. 2. Some part of this energy is used by the plant for its growth, that is, formation of new leaves, branches, flowers, and fruits. Extra food is stored by the plants in its various parts, such as roots, stems, leaves, fruits, or flowers. This energy is stored in the form of starch. We eat these plant parts as fruits and vegetables. Flow of energy in nature. For all living beings of our planet, sun is the only source of energy. Energy from the sun is called solar energy. This solar energy is converted into food by plants during the process of photosynthesis. When this food is consumed by other living organisms, they receive this energy. Thus, it is the solar energy which is transported to all living organisms as food. Interdependence of plants and animals. Both plants and animals depend on each other for their survival. Animals need food to eat and oxygen to breathe. Plants give this food and oxygen to animals. Plants need carbon dioxide to prepare food. Animals breathe out carbon dioxide. This is used by plants. Thus, both plants and animals depend on each other. विकास एक पौधे के जीवन का एक मूलभूत पहलू है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा द्वारा महत्वपूर्ण रूप से संचालित होता है। इस अर्जित ऊर्जा के परिणाम स्वरूप नई शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल उगते हैं, जो पौधे की दीर्घायु और प्रजनन सफलता सुनिश्चित करते हैं। अतिरिक्त भोजन, जो तत्काल ऊर्जा आवश्यकताओं से अधिक है, बर्बाद नहीं होता है। इसके बजाय यह जड़ों, तनों और यहाँ तक कि फलों जैसे विभिन्न पौधों के भागों में संग्रहित होता है। यह संग्रहित ऊर्जा स्टार्च के रूप में मौजूद होती है, जो कठिन समय में पौधे और मनुष्यों दोनों के लिए पोषण का स्रोत बन जाती है। जब हम इन पौष्टिक फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं, प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह का जटिल नृत्य सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र प्रदाता है, जिसे पौधे भोजन में परिवर्तित करते हैं, जो सौर ऊर्जा और मनुष्यों सहित जानवरों को पोषण देने वाले पोषण के बीच की खाई को पाटता है। एक अन्योन्याश्रितता उभरती है। जानवर जीविका और ऑक्सीजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जबकि पौधे भोजन उत्पादन के लिए जानवरों द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करते हैं। यह सहजीवी संबंध पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सामंजस्य की आवश्यकता को उजागर करता है, जहां असंतुलन से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पौधे और पशु आबादी के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जानवरों की संख्या में अचानक वृद्धि पौधों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वे पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि पौधों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, तो उनके विकास के लिए अपर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड का जोखिम होता है, जो जीवन को बनाए रखने वाले संतुलन को खतरे में डालता है। इसे पहचानते हुए संरक्षण पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वन्य जीवों की सुरक्षा करती हैं और वन महोत्सव जैसे आंदोलनों के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करती हैं। जागरूकता अभियान वनों की कटाई के हानिकारक प्रभावों को लक्षित करते हैं तथा हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का आग्रह करते हैं। Balance in nature. A balance needs to be maintained between the number of plants and animals. What will happen if there is a sudden increase in the number of animals? Plants may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. Or if there is a sudden increase in the number of plants, the carbon dioxide breathed out by animals may not be enough for the plants. Similarly, if there is a sudden decrease in the numbers of either plants or animals, it will disturb the balance in nature. To maintain this balance in nature, we have to protect both plant and animal life.
Under wildlife protection programs, wild animals are given special protection in forest reserves and sanctuaries. Programs like Vana Mahotsava help promote the planting of trees. People are made aware of the harmful effects caused by the continuous cutting down of trees. If life on Earth has to go on, a balance in nature must be maintained. Terms to learn: stomata, tiny openings underside the lamina of a leaf; chlorophyll, the green pigment present in the green parts of a plant; photosynthesis, food-making process in plants; solar energy, energy of the sun;